नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके किसी यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसीआर और नॉन डीसीआर सोलर पैनल्स के बारे में। तो दोस्तों सोलर पैनल में जो दो टाइप्स के सोलर पैनल होते हैं इनमें अंतर जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर न हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करते हैं डीसीआर सोलर पैनल के बारे में। दोस्तों डीसीआर का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू और कंटेंट का होता है सामग्री और रिक्वायरमेंट का जरूरत। मतलब कि जो भी हमारे देश को एक प्रकार से हम डोमेस्टिक बोल सकते हैं। तो जो भी हमारे देश में चीज बन रही है घरेलू निर्माण कहेंगे और घरेलू निर्माण को ही डीसीआर की कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पर सीधे तरीके में बताऊं तो डीसीआर सोलर पैनल वे सोलर पैनल है जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है। मतलब कि पूरा का पूरा यहाँ पे A to Z सुई से लेकर धागा तक सोलर पैनल की यहाँ पर इंडिया में ही बनती है, ठीक है ना। और यहाँ पर बात की जाए नॉन डीसीआर सोलर पैनल के बारे में तो नॉन डीसीआर सोलर वे पैनल है। नॉन से तो आप समझ चुके होंगे कि जो हमारे देश में नहीं बनते, मतलब कि जिनका सामान चाइना या फिर ताइवान किसी अदर कंट्री से इंपोर्ट कराया जाता है इंडिया में और उनका असेंबल करके सोलर पैनल बेचे जाते हैं इंडिया में, तो उन्हें नॉन डीसीआर सोलर पैनल की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब बात की जाए कि इन दोनों ही सोलर में क्या डिफरेंस होता है, कुछ तो डिफरेंस होता होगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इन दोनों ही सोलर पैनल्स में कोई भी टेक्नोलॉजी का डिफरेंस नहीं होता है। जो टेक्नोलॉजी आप अदर कंट्री से यहाँ पर इंपोर्ट कराते हो वही टेक्नोलॉजी हमारे देश में बनाई जा रही है सोलर पैनल को लेकर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप टेक्नोलॉजी ढूंढने जाओगे तो आपको कोई भी अंतर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा और जो इसकी लाइफ साइकिल होती है वो भी सेम रहेगी। डीसीआर और नॉन डीसीआर सोलर पैनल में सेम टू सेम लाइफ साइकिल रहेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं तो फिर और क्या अंतर है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला अंतर तो यही है कि यहाँ पर मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना का अंतर है, ठीक है ना। इसके बाद अब बात की जाए कि दोनों की प्राइस में क्या अंतर है तो दोस्तों प्राइस में वास्तव में अंतर है वो इसलिए क्योंकि अभी सरकार ने लगभग 2-2.5 हजार करोड़ रुपया अडानी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इनको दिए थे कि आप अपना सोलर पैनल का प्लांट तैयार कीजिए। ऐसा तैयार कीजिए कि जिन प्लांटों में हमारे इंडिया द्वारा ही सोलर पैनल बनाया जाए, इतनी बड़ी क्वांटिटी में बना सके जितनी बड़ी क्वांटिटी में हमारे देश को जरूरत है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर कंपनियां तो बना रही हैं हमारे देश में सोलर पैनल डीसीआर सोलर पैनल, उन्हीं डीसीआर सोलर पैनल की डिमांड अदर कंट्रियों से जैसे कि यूएसए से आ रही, क्योंकि यूएसए की तरफ से चाइनीज सोलर पैनल बैन है। तो यूएसए इंडिया से इंपोर्ट करा रहा है सोलर पैनल डीसीआर सोलर पैनल मेड इन इंडिया सोलर पैनल। और साथ ही साथ यहाँ पर जो डीसीआर सोलर पैनल है पीएम सूर्य घर योजना के तहत जितने भी सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं ऑन ग्रिड सब्सिडी वाले सोलर पैनल घर घर पर, उन सोलर पैनल में भी डीसीआर सोलर पैनल यूज हो रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री का वही सीधा सा कहना है कि अगर आपको सब्सिडी चाहिए पीएम सूर्य घर योजना के तहत तो यहाँ पर आपको डीसीआर सोलर पैनल लगवाने होंगे। तो इसीलिए मार्केट में डीसीआर सोलर पैनल की बहुत ज्यादा डिमांड है और सप्लाई कम है। तो इसीलिए डीसीआर सोलर पैनल की प्राइस हाई है, नॉन डीसीआर सोलर की प्राइस लो है। तो इसीलिए अगर आप जैसे मान लीजिए बड़ी सी फैक्ट्री में सोलर पैनल 10 किलोवाट 12 किलोवाट की लगवाना चाहते हो तो यहाँ पर नॉन डीसीआर की तरफ जाइए। क्योंकि अगर आप पीएम सूर्य घर योजना के तहत अगर सोलर पैनल लगवाते हो तो मैक्सिमम सब्सिडी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 78,000 दी जाती है और किसी स्टेट के थ्रू भी 30-40 हजार रुपए सब्सिडी मिल जाती है और वो भी मैक्सिमम 3-4 किलोवाट से ज्यादा के ऊपर नहीं मिलती है, ठीक है ना। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक यूज के लिए सब्सिडी मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप बड़ा सोलर प्लांट लगवाने जा रहे हो ऑन ग्रिड का तो यहाँ पर मेरी सलाह माने तो आप नॉन डीसीआर सोलर पैनल ही ले, क्योंकि इसमें आपकी काफी ज्यादा बचत होने वाली, लगभग 15 रुपए किलोवाट के हिसाब से आपको यहाँ पर सोलर पैनल मिल जाएंगे। वहीं पर डीसीआर सोलर पैनल लेने जाओगे तो लगभग 25 रुपए किलोवाट के हिसाब से यहाँ पर आपको सोलर पैनल मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो कि किसी को पता नहीं है। देखिए अगर कोई भी डीसीआर
सोलर पैनल बेचने के लिए मतलब कि सरकारी सब्सिडी के थ्रू घरों में सोलर पैनल लगाने की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो उसे गवर्नमेंट को लगभग 7-8 लाख रुपए डिपॉजिट करने होते सिक्योरिटी के तौर पर, ताकि जो आपने अपने घर पर डीसीआर सोलर पैनल लगवाए हैं उनकी आप गारंटी दे सको, सरकार आपके ऊपर प्रेशर बना सके कि भाई आप जहां जहां भी डीसीआर सोलर पैनल लगाते हो कम से कम उनको 5 साल की सर्विस आपको देनी ही होगी। अगर नहीं देते हो तो यहाँ पर जो आपने डिपॉजिट, जो आपने सिक्योरिटी के तौर पर गवर्नमेंट को 8 लाख रुपए डिपॉजिट दिए हैं, वो वही डिपॉजिट उठाकर किसी अदर डिस्ट्रीब्यूटर के पास यहाँ पर दे दिए जाएंगे और उससे बोलेंगे कि भाई आप दीजिए, अगर वो बंदा नहीं दे रहा 5 साल की होम सर्विस तो आप दीजिए। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा यहाँ पर झमेला है। इसीलिए दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए तो डीसीआर सोलर पैनल में आपको प्लस में, अगर आप घरेलू यूज के लिए ऑन ग्रिड सोलर पैनल लगवाते हो मान ली 3 किलोवाट के डीसीआर सोलर पैनल सब्सिडी के थ्रू, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा फायदा और देखने को मिलता है कि 5 साल तक आपको यहाँ पर 100% जिसने भी आपके सोलर पैनल लगाए हैं उसे यहाँ पर सर्विस देनी ही होगी आपके सोलर पैनल की मेंटेनेंस की। अगर वो सर्विस नहीं देता है तो आप गवर्नमेंट में शिकायत कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे फंड हैं जिनकी मदद से आपके सोलर पैनल को एक सिक्योरिटी मिलती है कि भाई हाँ, आपके सोलर पैनल 5 साल में किसी भी हालत में खराब नहीं होने वाले। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल कर सामने आता है। अब दोस्तों लगभग मैंने डीसीआर और नॉन डीसीआर सोलर पैनल से रिलेटेड सारी टॉपिक कवर कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।